हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल के एरिया के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। तो हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। तो वो बेसिक फॉर्मूले क्या हैं? वो कुछ ऐसे आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ड्राइंग से समझेंगे हम। तो एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसके वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये जो बेस है इसको हम बेस बोलते हैं। बॉटम वाली साइड को हम बेस बोलते हैं। और उस साइड से परपेंडिकुलर जो बना रहता है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगला फॉर्मूला समझते हैं। ऐसे अगला फॉर्मूले में क्या है? आपके पास एक ट्रायंगल है। आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीन साइड हैं। एक साइड का लेंथ है स्मॉल ए, एक साइड का लेंथ है स्मॉल बी, एक साइड का लेंथ है स्मॉल सी। तो हम क्या लिखते हैं? एक टर्म पहले हम एस डिफाइन करते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय टू। पेरीमीटर में ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, होल डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, फ्रेश लाइन में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसके स्पेशल केसेस होते हैं। ये तो हर ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा। अगर आपको बेस कोई भी पता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता है, हाइट मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ, तो आप एरिया निकाल सकते हो। और तीनों साइड के लेंथ पता है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। अब स्पेशल केसेस देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है? स्पेशल केसेस में क्या होता है? सबसे पहला स्पेशल केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा आपका? इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो मैं क्या करता हूं? एस की वैल्यू लिखता हूं। एस क्या आ जाता है? एस आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय टू। तो बी, सी और ए तीनों का वैल्यू सेम है। तो ए प्लस ए बाय टू। तो ये क्या आ जाता है? 3a/2। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप वही फॉर्मूला फिर से लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस के जगह लिखेंगे 3a/2। एस माइनस ए अगर मैं लिखूं, एस तो 3a/2 है। एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ये बचता है a/2। तो s माइनस a/2 है। अब बिकॉज बी और सी का वैल्यू सेम है तो वहां पे भी मैं रिपीट करके a/2 और a/2 लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? ये अल्टीमेटली आ रहा है √3 a⁴ 2⁴। जब आप स्क्वायर रूट परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा? √3 एज इट इज रह जाएगा। a⁴ का स्क्वायर रूट a², 2⁴ का स्क्वायर रूट 2²। तो ये आ जाता है √3/4 a²। अब एक और स्पेशल केस होता है। ऐसा ही एक और स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस नंबर 2 है आइसोसीलीस ट्रायंगल। स्पेशल केस नंबर 2 है आइसोसीलीस ट्रायंगल। तो आइसोसीलीस ट्रायंगल में क्या होता है समझते हैं।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका A इक्वल टू सी है, आपके पास A इक्वल टू सी है। ऑलराइट, मतलब आपके दो साइड इक्वल लेंथ के हैं एंड B इज इक्वल टू सेपरेट, उसका लेंथ अलग है। सेम भी हो सकता है, बट अगर सेम हो गया तो फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे इसी ऊपर वाले प्रोसेस से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हो B/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। एक दो बातें, हमें फॉर्मूला कौन सा कंपलसरी याद रखना है। तो हम लोगों को कंपलसरी ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कंपलसरी याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज ऑप्शनल। ये जो लास्ट फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज ऑप्शनल। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose base whose base is 25 centimeter long and the corresponding height and the corresponding height is 10.8 सेंटीमीटर। इंफॉर्मेशन होपफुली आपने गैदर कर लिया हो। अगर नहीं गैदर किया तो पॉज कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन के बाद एक बार रीड कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए जिसका बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस का लेंथ ऑलरेडी है, तो 1/2, बेस का लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, बेस का लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर। तो पहले ये 2 और 10.8 कैंसिल होके 5.4 सेंटीमीटर बचेगा। जब इनका आप प्रोडक्ट कंप्लीट कर लोगे तो रिजल्ट आता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द पेरीमीटर and area of a triangle of a triangle whose sides are of lengths are of lengths 52 centimeter, 56 centimeter and 60 centimeter respectively। चलिए, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन है तीन सेपरेट साइड्स दिए हैं। तो मान लीजिए a इज इक्वल टू, आप मान लीजिए a जो है पहले वाला साइड, दैट इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। तो ये आएगा 52 प्लस 56 प्लस 60।
तो इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है 168 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड कर दिया। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर का लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो 168/2, ये आ जा रहा है 64 सेंटीमीटर। अब हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तीनों वैल्यूज चाहिए। तो एस माइनस, ये 84 है, आई एम सॉरी, 168 का हाफ होना चाहिए था, 84 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी चाहिए। एस माइनस ए है 84 माइनस 52 सेंटीमीटर, ये आ जाता है 32 सेंटीमीटर। एस माइनस बी, ये होता है 84 माइनस 56 सेंटीमीटर, तो ये आ जाता है 28 सेंटीमीटर। एस माइनस सी है 84 माइनस 60 सेंटीमीटर, ये आ जाता है 24 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऑलराइट, अब इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा हमें। ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24। तो इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो हमें क्या करना रहेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 84 जो है, 84 हमें पता है, 84 12 इंटू 7 होता है, और 12 होता है 4 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो यहां आता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 32 होता है 2 का पावर 5, तो 32 के जगह मैं लिख रहा हूं 2 का पावर 5। 28 होता है 4, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7। 64 होता है 8 इंटू 3, मतलब 2 क्यूब इंटू 3। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। ओवरऑल ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर में क्या आ रहा है देखते हैं। तो 2 के पावर में 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12। तो 2 के पावर में आ रहा है 12 इंटू 3 के पावर में 1 प्लस 2, 3 का पावर 2 आ रहा है। 7 के पावर में भी आ रहा है 1 प्लस 2, मतलब 7 का पावर 2। तो ये आ रहा है 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 है 64। 3 इंटू 7, ये आ जाता है 21। तो 64 इंटू 21, इसका रिजल्ट आएगा 1344। और एरिया का यूनिट आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर आपका आ रहा था, पेरीमीटर आपका आ रहा था 168 सेंटीमीटर, एंड एरिया आपका आ रहा था 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में the lengths of the lengths of the sides of the sides of a triangle, the sides of a triangle are in ratio, are in ratio 3:4:5, and its perimeter, and its perimeter is 144 centimeter. Full stop. Find find first part,
the area of the triangle, and second part, height corresponding to height corresponding to the longest side. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमें इस क्वेश्चन में A/B/C के बारे में दिया है। क्या दिया है? साइड्स को मैं मान सकता हूं, A, B, C को मैं मान सकता हूं 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, तो A+B+C ये पेरीमीटर होता है। इसकी वैल्यू दी है 144 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू दे रखी है 144 सेंटीमीटर। इसका मतलब 3x + 4x + 5x, दिस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो 12x आता है 144 सेंटीमीटर। तो x आ जाता है 12 सेंटीमीटर। x आ जाता है 12 सेंटीमीटर। अब पहली चीज तो आ गई। अगर x आ चुका है तो 3x, a का वैल्यू आएगा। a है 3x, मतलब 3 × 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 36 सेंटीमीटर। b का वैल्यू क्या आना चाहिए? b आना चाहिए 4x, मतलब 4 × 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। c आना चाहिए 5x, मतलब 5 × 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें एस चाहिए होगा। तो एस आना चाहिए A+B+C/2। तो ये आ जाता है 36 + 48 + 60 ÷ 2। तो ये आ रहा है 72 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s-a इंटू s-b इंटू s-c। इतना सा फॉर्मूला है। तो वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। s के जगह मैं लिख सकता हूं 72, s-a मतलब s-a 72 -36 आ रहा है। तो 72 -36 का रिजल्ट 36 आएगा। उसके बाद 72 - 48 का रिजल्ट 24 आएगा। 72 - 60 का रिजल्ट आपका 12 आएगा। तो ये रिजल्ट थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्या आ सकता है। 72 सबके प्राइम फैक्टर देखते हैं। 72 होता है 8 × 9। 8 है 2³ 9 है 3²। तो ये आता है 2³ × 3²। उसके बाद 36 आता है 4 × 9, मतलब 2² × 3²। तो 36 के जगह मैं लिख सकता हूँ 2² × 3²। उसके बाद 24, इसके बाद 24, तो 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3, मतलब 2³ × 3। तो यहां लिखता हूं 24 के जगह 2³ × 3। एंड 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3, मतलब कि 2² × 3। तो यहां आ जाता है 2² × 3। तो ओवरऑल 2 की क्या पावर आ रही है? 2 का पावर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो यहाँ आ रहा है 2 का पावर 10। 3 का पावर में आ रहा है 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 3 का पावर 6। तो ये आ जाता है
2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3। 2 का पावर 5 है 32, 3 का पावर 3 इज 27, और 32 इंटू 27 आ जाना चाहिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में हम एरिया निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे क्या बोला है? अब मुझे बोला है ये ट्रायंगल है, इसका एक लार्जेस्ट साइड है। ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट साइड है वो है 60। ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड है 60, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। मान लो वो परपेंडिकुलर इज एच। तो हमें एच का वैल्यू चाहिए सेकेंड पार्ट में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। वैल्यूज पुट करके देखें तो ये क्या आना चाहिए? 1/2, बेस है 60, हाइट इज अननोन, और एरिया जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला 864। तो यहां क्या जाता है? अल्टीमेटली 30h इज इक्वल टू 864। इसका मतलब h इज इक्वल टू 864/30। कैलकुलेट करें तो 28.8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड हाइट है, जो हमारा रिक्वायर्ड हाइट है वो आपका 28.8 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ the sides of a triangle, the sides of a triangle are 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter respectively. Find the length, find the length of its longest altitude. सबसे पहले ए बी सी आपको गिवन है, तो ए बी सी के दम पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। ए क्या गिवन है? 35 सेंटीमीटर। बी क्या गिवन है? 54 सेंटीमीटर। सी क्या गिवन है? 61 सेंटीमीटर। ऑल राइट, स्मॉल एस का वैल्यू क्या है? स्मॉल एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये आ जाता है 35 प्लस 54 प्लस 61/2। इसका वैल्यू आ जाता है 75 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो एक्स का वैल्यू आ रहा है 75 सेंटीमीटर। उसके बाद एस माइनस ए निकाले तो एस माइनस ए आएगा 75 माइनस 35, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर आ रहा है। एस माइनस बी निकाले तो 75 माइनस 54, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर आ रहा है। और एस माइनस सी निकाले तो 75 माइनस 61 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ रहा है। अब वही फैक्टराइजेशन वाले मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यह आता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 75 into s minus a is 40, s minus b is 21, s minus c is 14। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है।
अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड के लिए क्या करेंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का ही दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? हाइट के लिए फॉर्मूला आएगा, हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बेस। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बेस। तो 2 टाइम्स, देखिए खुद से सोचिए, हमें हाइट का मैक्सिमम चाहिए। हाइट विल बी मैक्सिमम अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा, मतलब इफ बेस इज स्मॉलेस्ट, इफ बेस इज मिनिमम, तो वो वैल्यू निकालते हैं हाइट का। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फिक्स है 420√5 अपॉन बेस का वैल्यू है 35। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ जा रहा है? ओवरऑल इसका रिजल्ट आ जा रहा है 24√5 सेंटीमीटर। हाइट का यूनिट होता है सेंटीमीटर।